स्क्रीन पर आपको ये जो घोड़ा नजर आ रहा है ये भोला भाला बिल्कुल भी नहीं है। इस घोड़े की सूरत को देखकर आप कतई मत कहिएगा कि घोड़ा मासूम है, क्योंकि भाई साहब ये जो घोड़ा है ना वो स्मगलर है। ये जो घोड़ा है वो तस्करी कर रहा था। बिहार में जहाँ शराब बैन है, बिहार में जहाँ शराब पीना और देखना भी गुनाह के घेरे में आता है, वहाँ पर ये घोड़ा जो है वो शराब की तस्करी कर रहा था। अपने पीठ पर शराब लाद कर घूम रहा था। आपको पता है, वो भी ऐसी वैसी देसी वैसी नहीं, प्रॉपर विदेशी ब्रांड की शराब को अपने कंधे पर टांग कर घूमते हुए धरा गया है। ये जो घोड़ा है उसको बिहार पुलिस ने धर दबोचा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने कंधे पर कई पेटी विदेशी शराब लाद कर एकदम छाती जो है वो चौड़ी करके बिहार में शराब की तस्करी करते धरा गया। बिहार पुलिस का ये जो काम है उसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से इस घोड़े को दबोचा है, भाई साहब उतना कहाँ कोई दबोच पाता। मतलब बिहार पुलिस जिस तरीके से काम करती है, आप सोचिए कि ये घोड़ा कहीं भी जा सकता था, भाग सकता था। इस घोड़े ने जिस तरीके से बिहार में शराब की तस्करी को बढ़ाया है, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस ने इसे धर लिया है। बेतिया पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसने 50 लीटर विदेशी शराब की तस्करी करने वाले इस घोड़े को धर दबोचा है। बस गलती इतनी हुई कि ये जो घोड़े का मालिक है उसे पकड़ नहीं पाई बिहार की बेतिया पुलिस। घोड़े को पकड़ने के चक्कर में घोड़े को क्राइम में डालने वाला जो मालिक है उसे धर दबोचना बिहार पुलिस भूल गई। बिहार पुलिस जो है वो पकड़ना तो चाहती थी मालिक को, लेकिन घोड़े को पकड़ने के चक्कर में मालिक को पकड़ना भूल गई। बस इस बात को लेकर लोगों ने ये लिखा कि अगली बार घोड़े के मालिक को घोड़े की रेस में दौड़ाइएगा, क्योंकि घोड़ा तो दौड़कर भाग नहीं पाया, मालिक घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़कर फरार हो गया। इस तरीके की मीम लिखी जा रही है। ये लिखा जा रहा है कि ये जो घोड़ा है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि घोड़े पर कठोर और कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरीके से बिहार राज्य में जहाँ शराब पीना मना है, वहाँ पर शराब की तस्करी स्मगलिंग करते हुए जो घोड़ा पकड़ा गया है उस पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि भोला भाला ये जो घोड़ा जो देखने में मासूम लग रहा है, उसे शराब की तस्करी के लिए किसने ट्रेन किया? ये जो घोड़ा है वो शराब पीता है क्या? अगर नहीं पीता है तो इस घोड़े ने शराब की तस्करी में अपने आप को क्यों झोंक दिया? खुद ही गया होगा, खुद ही शराब को अपने पीठ पर रखा होगा और शराब की तस्करी करने में आगे बढ़ गया होगा। कई जगहों पर तो खबरों में ये भी प्रकाशित हुआ कि बिहार के बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में एक घोड़ा आराम से टहलता हुआ थाने की तरफ बढ़ रहा था। घोड़े के ऊपर कुछ भारी भरकम सामान लदा हुआ था। पुलिस वालों को घोड़े को देखकर कुछ आपत्तिजनक लगा। पुलिस वालों को घोड़े को देखकर ऐसा लगा कि ये घोड़ा कुछ अजीबोगरीब है, पीठ पर इतना भार लिए कहाँ घूम रहा है, इसका मालिक आसपास नजर नहीं आ रहा है। तब थाने में मौजूद लोगों ने घोड़े को अपने पास बुलाया, उसकी छानबीन की, तब जाकर पता चला कि घोड़े के पीठ पर कई पेटियां लदी हुई हैं। वो भी ऐसी वैसी पेटियां नहीं, बिहार में शराब की पेटियां लदी हुई हैं, वो भी विदेशी ब्रांड की। सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि ये जो घोड़ा है उसने शराब की तस्करी करने के लिए पुलिस थाने वाला रास्ता ही चुना था। वो चैलेंज करना चाहता था, देखना चाहता था कि बिहार पुलिस उसे पकड़ पाती है या नहीं। तो बिहार की बेतिया पुलिस ने इस घोड़े को धर दबोचा है। उसके पीठ से 4 पेटियां जो विदेशी शराब की मिली थी उसे जब्त कर लिया है। घोड़े को जो है वो थाने में बंद कर लिया गया है या थाने में रखा गया है। आप ये तस्वीर देखिए जिसमें घोड़ा मैदान के पास बांधे रस्सी से नजर आ रहा है। अब कई लोग पूछ ये भी रहे हैं कि क्या घोड़े को भी रिमांड में लिया जाएगा, क्या घोड़े से भी कुछ सच्चाई उगलवाई जाएगी, क्या घोड़े से भी ये पूछा जाएगा कि वो शराब की तस्करी में क्यों संलिप्त था, शराब की तस्करी कब से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, अब तक कितने शराब की तस्करी कर ली है। ये सारे सवाल रिमांड में लेकर घोड़े से पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि
घोड़े की सेवा के लिए 2 हवलदार नियुक्त कर दिए गए हैं या नहीं? घोड़े के खाने की व्यवस्था के लिए 2 थानेदार चने वगैरह लाने बाजार चले गए या नहीं? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि एक बात बताइए, घोड़े को तो आपने पकड़ लिया, अब अगर आप घोड़े को छोड़ दें तो शायद घोड़ा चल चल कर अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा। आप घोड़े को छोड़ दीजिए और पीछे पीछे घोड़े के लग लीजिए। आपसे तो घोड़े का मालिक पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप घोड़े को छोड़ दें तो घोड़ा खुद ही चलकर अपने मालिक के पास चला जाएगा। इस तरीके से शराब तस्करी करने वाला वो व्यक्ति जिसने एक भोले भाले मासूम घोड़े को तस्करी में संलिप्त कर दिया, वो पकड़ा जाएगा, वो धर दबोचा जाएगा। कई जगहों पर सूत्रों से ये भी बातें सामने आई हैं कि घोड़े की अच्छी खासी व्यवस्था थाने में की जा रही है और घोड़ा चैन की सांस लेकर ये कह रहा है कि भाई साहब काम भी नहीं करना पड़ रहा है और खाने को भी मिल रहा है, भाई साहब मज़े ही मज़े हैं। मतलब पहले तो पीठ पर लदी चार पेटियां शराब की उसे दूसरे जगह पर ले जाने वाले काम से भी घोड़ा बच गया और डेली थाने में भी कोई काम नहीं है, तो बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था अच्छी खासी मिल रही है, इसलिए घोड़ा मस्त से चैन से अपनी ये जो कैद वाला समय है उसे काट रहा है। बाकी ये जो शराब की तस्करी करने वाला घोड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप इस घोड़े को बिल्कुल मासूम मत समझिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये जो घोड़ा है वो मासूम है। इसने बिहार में जहाँ शराब बैन है वहाँ पर शराब की तस्करी की कोशिश की है। ये बिल्कुल भी मासूम घोड़ा नहीं है। इसे अगर मासूम समझने की गलती आप कर रहे हैं तो सजग हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस ने इसे रिमांड पर लेने की योजना बना ली है। कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस इससे सख्ती से पूछेगी और पूछेगी कि कितने सालों से कब कब और कितनी बार इसने शराब की तस्करी की है। बाकी बिहार का ये अजूबा मामला पहली बार नहीं है। बिहार में जो शराबी तस्कर हैं वो नए नए तरीके से शराब की तस्करी करते हैं। कभी वो ड्रोन से शराब की तस्करी करते हैं, कभी बाइक में जो पेट्रोल रखने के लिए जो पेट्रोल टंकी बनी होती है उससे जो है शराब की तस्करी करते पकड़े जाते हैं। शराब की तस्करी के लिए बिहार के शराब तस्कर नए नए तरीके आजमा रहे हैं। उसमें एक तरीका जो है वो घोड़े का है। आगे आने वाले समय में कोई खच्चर, कोई तोता या कोई और इस तरीके से शराब तस्करी में पकड़ा जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये एक नया तरीका ज़रूर हो सकता है। बाकी बिहार जो ड्राई स्टेट है, बिहार जहाँ शराब बैन है, वहाँ शराब को रोकने के लिए बिहार पुलिस जिस तरीके से जद्दोजहद में लगी है, जिस तरीके से बिहार पुलिस एक्टिव होकर बिहार तस्करों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और उनके हाथ से घोड़े ही लग पा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। 2, 4, 6 बोतल पकड़कर उसके साथ फ़ोटो खिंचवा कर छाती चौड़ा कर बिहार पुलिस ये कहती है कि हमने भाई साहब शराब जो है वो धर दबोचा है। अब इस बार शराब तो धर दबोचा ही है, साथ में शराब की तस्करी करने वाले इस घोड़े को भी धर दबोचा है। तो ये बिहार पुलिस का कारनामा है, ये बिहार पुलिस की कार्रवाई है। इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।